तो दोस्तों अदानी पावर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,671 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 13,363 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 14,237 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना बिल्कुल भी नहीं था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा कुछ बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट का मानना था कि फ्लैट रहेगा कंपनी का रेवेन्यू। 13,880 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 14,237 करोड़ आपको देखने को मिला। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो बेहतर कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 10,774 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 10,323 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 11,274 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 6% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग 10% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 2,940 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 2,737 करोड़। जबकि अभी देखें तो गिर के 2,599 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट के अंदर लगभग 11% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो गिरता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे डबल सरप्राइज आपको देखने को मिला है, जहाँ रेवेन्यू नहीं बढ़ना चाहिए वहाँ रेवेन्यू बढ़ गया है, और जहाँ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था वहाँ कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 3,340 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो बहुत ही कम आपको देखने को मिला है। मार्केट का मानना था कि प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, प्रॉफिट गिर गया है। और जहाँ मार्केट मान के चला था रेवेन्यू आपको फ्लैट रहेगा, वहाँ रेवेन्यू बढ़ गया है। तो यहाँ पे थोड़े अपोजिट टाइप के नंबर कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। ईपीएस देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 67 पैसे, पिछले साल 6 रुपये 63 पैसे, अभी देखें तो 6 रुपये 62 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो 20.48 के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 21.50 था, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 18.25 आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का मार्जिन देखें तो आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो आप थोड़े से कमज़ोर कहेंगे। बेसिकली क्या हुआ है, रेवेन्यू तो बेहतर है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद अगर आपका प्रॉफिट गिर रहा है तो ये तो गलत है, बिलो एस्टिमेट है, और मार्जिन भी आपको गिरते हुए देखने को मिले। तो थोड़े से निगेटिव नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।